हमारे आद्य गुरु, कुलगुरु, जगत गुरु, सामाजिक क्रांति के प्रणेता भगवान रविदास महाराज जी को नमन। आज जिनका महापरिनिर्वाण दिन है वो भारतीय घटना के शिल्पकार जिनको कहा जाता है, विश्व वंदनीय, विश्व गुरु, विश्व रत्न, उच्च विद्या विभूषित यानी उनकी शिक्षा दी MA, PhD, MSc, DSc, DLitt एंड बैरिस्टर एट लॉ। ऐसे उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हीं को आज के दिन उनका 67वां महापरिनिर्वाण दिन है। उस उपलक्ष्य में उन्हें नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बहुजन समाज के उद्धार के लिए, विकास के लिए, उसको ऊंचाई पर लेके जाने के लिए हमारे जितने भी महापुरुष महानायिकाएं हैं उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उन सबको आज के दिन अभिवादन करते हैं। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी महाराज, उनके चरणों में नमन। बाकी मंच पर उपस्थित सारे अतिथिगण, आदरणीय व्यक्ति, मेरे सामने उपस्थित देश भर से आए हुए सारे गुरु प्रेमियों, सबको जय रविदास, सबको जय गुरुदेव, जय रविदास, जय भीम, जय भारत। धर्म और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के तरफ जाने से पहले मैं एक ही मुद्दा बताऊंगा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज 67वां महापरिनिर्वाण दिन है, तो उनके बारे में तो जितना कहे उतना कम है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि मैं लगातार 5-6 घंटे में बोल सकता हूँ उनके बारे में, इतना अभ्यास उनके बारे में किया है। और जितनी बार करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल नई नई चीज़ें हमें पता चलती है। तो हम अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की बात अगर कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर एक मुद्दा को मैं छेड़ूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, कि उनके धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे, वो किस तरह से धर्म को देखना चाहते थे। जैसे उन्होंने धर्मांतर करने का निर्णय तो लिया ही था, क्योंकि जिस धर्म में थे उनका ये कहना था कि किस धर्म में जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन किस धर्म में मरना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मैं सोचूंगा। और उन्होंने ऐसा किया। तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसके एक दिन पहले की बात है, श्रीलंका से उनको दीक्षा देने के लिए चंद्रमणि आए थे, भंते चंद्रमणि। और बाबा साहब जिन्होंने बौद्ध धम्म का गाढ़ा अभ्यास किया है, उसके पहले ही उन्होंने बुद्ध और उसका धम्म किताब लिखी है, वो उनको सवाल कर रहे हैं। बंते चंद्रमणि को सवाल कर रहे हैं, बंते जी मुझे बताइए, मुझे कल अगर धम्म लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। चंद्रमणि को हंसी आई कि ये महान आदमी मुझे इतना छोटा सा सवाल करता है और इसका सवाल इनको पता नहीं, ऐसा नहीं लगता। फिर भी सवाल किया तो जवाब देना पड़ेगा। चंद्रमणि बंती जी ने जवाब दिया कि आपको त्रिशरण कहना पड़ेगा। वो कैसा होता है, बाबा साहब पूछते हैं। सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध को शरण जा रहा हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म को शरण जा रहा हूँ। और बाद में संघम शरणम गच्छामि, ये कहना पड़ेगा कि मैं संघ को शरण जाता हूँ। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया था कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि कहूँगा, मैं बुद्ध को शरण जाने के लिए तैयार हूँ। मैं धम्मम शरणम गच्छामि कहूँगा, मैं धम्म को शरण जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी हालत में संघम शरणम गच्छामि नहीं कहूँगा। चंद्रमणि जी को तुरंत बाबा साहब की बात समझ में आ गई कि बाबा साहब संघ को क्यों शरण नहीं जाना चाहते। वो इनडायरेक्टली चंद्रमणि जो बंती जी है उनको मैसेज देना चाहते हैं कि संघ जिस दिशा में काम करना चाहिए, वर्तमान का संघ उस दिशा में काम नहीं कर रहा है। लेकिन बंती जी है, बड़े आदमी है, लेकिन उनको सीधी तरह कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह से कहा
बंटी जी भी होशियार। तो चंद्रमणि बंटी जी ने उनको कहा कि बाबा साहब आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया हूँ, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो गौतम बुद्ध का जो संघ था, क्या आप उस संघ को शरण जाने के लिए तैयार हो? बाबा साहब बोले, उसी संघ ने जो प्रचार प्रसार का काम किया है और धम्म को जो फैलाया है, वही तो देखकर मैं धम्म की तरफ में आ रहा हूँ। तो उनको शरण न जाने का सवाल ही नहीं आता, मैं उनको शरण जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर चंद्रमणि ने कहा कि कल आप संगम शरणम गच्छामि कहते वक्त उस धम्म को सामने रखो और उस धम्म को, उस संघ को आप शरण जाइए। इस तरह से मामला तो निपट गया, बाबा साहब ने लिया धम्म। लेकिन किस तरह से बाबा साहब जो है बात बताना चाहते थे, वो यहाँ पर व्यतीत होती है। उन्होंने चंद्रमणि जी को कहा था कि मुझे अभी भी याद है वो, चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आत्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। जिसका आदि कल्याण में है, मध्य कल्याण में है और अंत कल्याण में है, उस धम्म को मैं शरण जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में थी। लेकिन अगर हम रविदासिया धर्म की बात करेंगे तो इसके लिए भी ये बात लागू होती है। कैसे? क्योंकि धर्म कितना भी अच्छा हो, जब तक उसका प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे तब तक वो फैलेगा नहीं, लोग इकट्ठा नहीं आएंगे, लोग अपनाएंगे नहीं। बहुत बार ये देखा जाता है, मैं थोड़ा रविदासिया धर्म की तरफ जाने से पहले बेसिक बातें करूंगा कि धर्म ये जो शब्द है वो किससे बना है? ध्रुव शब्द से बना है, ध्रुव धातु से बना है और इसका अर्थ यही है कि धारण करना, धारण करना, किसी चीज को धारण करना। इस तरह से ये ध्रुव का मतलब है और उससे ही धर्म बनता है। तो मानो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शक्कर मीठी है, तो शक्कर ने मीठापन धारण किया है, ऐसा कहना ठीक रहेगा? या मीठापन ही शक्कर का धर्म है, ऐसा कहना ठीक रहेगा? दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मीठापन शक्कर का धर्म है, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी चीज में अगर कुछ वैशिष्ट्य है, कुछ मूलभूतता है, तो वो उसका एक गुण हो गया। अगर एक चीज कोई दूसरी चीज को अगर स्वीकार करती है, उसके ऊपर में कार्यान्वित होती है, कार्य करती रहती है, उसको अपनाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि धारण किया है। तो अगर हम हमारी बात करेंगे कि आज तक हम जिस धर्म में रहे, तो वहां पर क्या था? धर्म धारण करने का आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, चॉइस नहीं था। हमें जो है जिस धर्म में जन्म लिया, हम उसकी जो भी रूढ़ी परंपराएं हैं उसको धारण अपने आप करने को लगाया हमको, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या अच्छा ना हो, जो भी उसकी है। लेकिन पता चलता है कि इसमें तो जब इसका अगर आप पढ़ाई करेंगे, गहराई तक जाएंगे, डूब जाएंगे उस सब्जेक्ट में कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ उस धर्म है क्या, कैसा है, वहाँ पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आज तक पता चला है कि ये धर्म जो है इसने हमें कभी भी मान सम्मान नहीं दिया। हमारे पुरखों के साथ में तो बहुत ही बदतर सलूक किया है। ये धर्म बताता है कि आदमी मर जाता है लेकिन आत्मा अमर है। आदमी मरने के बाद में खुश कैसे रह सकता है, उसको स्वर्ग कैसे मिल सकता है। जहाँ जिस धर्म में जिंदा आदमी की कोई कीमत नहीं थी, और वो धर्म हमको बताता है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। तो इस तरह का जो धर्म है उसमें तो वो
वो धर्म ठीक नहीं है, ये मैं कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान जो व्यक्ति जो है, महानायक जो है, उन्होंने ये बात कही, तो फिर हमें कहने की तो बिल्कुल ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। फिर कैसा चाहिए हमें धर्म? मैं कहूँगा कि हमें पहले क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। हमें अज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। हमें अज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। हमें द्वेष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हमें अंधेरा नहीं चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए। हमें मानवता चाहिए। हर एक के होठों पर जो है प्रसन्न स्मित चाहिए, और हर एक के हृदय में प्यार का एक बहता हुआ झरना होना चाहिए। इस तरह का विचार, इस तरह के धर्म हमें चाहिए। तो अभी भी अगर किस लोगों ने अगर रविदासिया धर्म को नहीं अपनाया है, तो मैं उनको कहूँगा कि आप जिस धर्म में हो उस धर्म में ये सारी बातें आपको अगर मिल रही है तो धर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उधर में यहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल रही है, तो फिर आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक शेर मुझे याद आ रहा है, बताता हूँ। तुम नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। तुम नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। तुम सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आपको अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ अलग एक विचार, अलग एक सोच, अलग एक अमृतवाणी जो है रविदास महाराज जी की, उसे अपनाना है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रविदासिया धर्म का जो बेस जो है, मूल जो है, वो है भगवान रविदास महाराज की अमृतवाणी। क्योंकि अगर इस धर्म के बारे में अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व भर में जो है बहुत सारे धर्म जो है स्थापित हुए, चलाए गए, फिर रोके गए, कुछ खत्म हो गए। हर एक धर्म का जो उद्देश्य जो था अलग अलग था। लोगों पर राज करना किसी धर्म का ये भी उद्देश्य था, लेकिन लोगों में जो है मानवता होनी चाहिए, बंधुभाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इस तरह की सोच वाले धर्म जो थे वो अलग कुछ धर्म थे। इसलिए हमारा जो अगर असल में आप जब देखेंगे कि जैसे रोजोत्कर सर बता रहे थे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, बहुत पहले से इस देश में वास करने वाले हैं, इसलिए आदिवासी है। आदिवासी की व्याख्या आजकल बदल गई है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी नहीं, ऐसा आदि से जो है, आदि से जो वास करने वाले हैं इस देश के, वो आदिवासी है। तो हमारी भी इस देश में एक बड़ी संस्कृति, अच्छी संस्कृति थी, जिसको श्रमण संस्कृति कहते हैं, सिंधु संस्कृति कहते हैं। हमारी एक अलग भाषा थी। जब मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन किया गया तो वहाँ पर वो लिपि मिली, लेकिन आज तक वो लिपि में क्या लिखा है लोग जान नहीं सके, क्योंकि उस लिपि को जानने वाले बचे नहीं हैं। लेकिन ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हमारी एक लिपि थी, हमारी एक संस्कृति थी, और उस संस्कृति को पूरे दुनिया ने उसको आत्मसात किया था। मैं एक किताब है जो सुखदेव जी महाराज ने लिखी हुई है, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धर्मांतर करने का जब निर्णय लिया था, तब उन्होंने सबसे पहले कौन सा धर्म के बारे में सोचा? तो आदि धर्म, आदि धर्म के बारे में उन्होंने सोचा था। लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि आदि धर्म का सारा साहित्य उन्हें ना मिला होगा, इसलिए पूरी तरह से आदि धर्म क्या है ये पता नहीं चला होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आदि धर्म और बौद्ध धर्म में शायद बौद्ध धर्म उनको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए उन्होंने आदि धर्म की पढ़ाई करने के बाद में भी उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ आए। सुखदेव जी महाराज ने उनकी किताब में लिखा है, मैं कल ही उसको मैं पढ़ रहा था।
तो अगर रविदासीय धर्म का आधार जो है, अगर वही है, रविदास महाराज जी की अगर अमृतवाणी है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि रविदासीय धर्म का उद्देश्य से पहले अमृतवाणी का उद्देश्य क्या था। क्योंकि अमृतवाणी जो है वो पहले आई और रविदासीय धर्म जो है वो 30 जनवरी 2010 को उसका स्थापना हुआ है। तो लेकिन पहले हमें ये देखेंगे कि अमृतवाणी जो है उन्होंने लिखी तो उसका उद्देश्य क्या था। अब जितनी भी अमृतवाणी में जितने भी दोहे हैं, उस दोहे को अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि हमारे गुरुदेव जो है रविदास महाराज जी हैं, उन्होंने कभी भी हवाओं पर बातें नहीं की। उनके हर एक दोहा का केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे वो है मानवता। मानव आदमी, उसको सुख कैसे मिलेगा, वो अंधकार से बाहर कैसे आएगा, कौन सी बात से उसकी प्रगति होगी, इस पर जो है उनका विचार जो है केंद्र बिंदु अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मानव है। बाबा साहब के बारे में भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब को जो कहा था ये धर्म तो अच्छा है, क्यों छोड़ के चले जा रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा था हो सकता है ये तुम्हारे लिए अच्छा हो, मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे इस धर्म में मानव उसका कल्याण है ही नहीं। मरने के बाद क्या होगा उसकी तुमको ज्यादा चिंता है, जिंदा आदमी की चिंता नहीं है। तो अगर अमृतवाणी का अगर हम उद्देश्य देखेंगे तो उसका उद्देश्य यही है, पहली बात है कि मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। रविदासीय धर्म में सिर्फ अमृतवाणी कोई फॉलो नहीं करते हैं, तो साथ साथ ही महर्षि वाल्मीकि जी, सदगुरु त्रिलोचन जी, सदगुरु सेन जी, जगत गुरु सदना जी, नामदेव महाराज जी, सब कबीर साहब जी, इनके भी विचार जो है वो फॉलो जो है इसमें हो जाते हैं। तो इसका अगर उद्देश्य देखेंगे तो ये उद्देश्य मिलता है, मानवता की सुरक्षा कैसे हो सकती है इस बारे में सोच होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का हित कैसे हो सकता है इस बारे में सोचना चाहिए, उनको सुख कैसे पहुंचाया जा सकता है इस बारे में चिंतन मनन होना चाहिए और कार्य होना चाहिए। सामाजिक शोषण से हर नर नारी को कैसे बचाया जा सकता है, उनकी सारी रचनाएं इंसानियत बचाने के ही पक्ष में है, इसलिए उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया जो आम लोगों की जो भाषा थी उसके लिए उन्होंने प्रचारित किया है। तो अभी बात यह आती है कि ये सारा जानने के बाद में हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं कि हर एक आदमी के कंधे की एक क्षमता होती है, ताकत होती है, और जितना हो सके उसने अपने समाज का बोझ अपने कंधे पर उठाना ही चाहिए। पूरा का पूरा बोझ कहा क्या? नहीं कहा। क्या कहा है? हर एक के कंधे की क्षमता अलग अलग हो सकती है, तो इसके लिए वो जितना बोझ उठा सकते हैं उतना वो उठाना चाहिए। तो अगर हम सच में अगर हमारे समाज का उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हो, प्रगति पथ पर चले अगर चाहते हैं, तो इसके लिए अच्छे विचार हमको बोना पड़ेगा, लोगों में जाकर देना पड़ेगा। इस विचारधारा का, इस अमृतवाणी का, अच्छे अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार निरंतर करके करना पड़ेगा। हर एक की शैली प्रचार प्रसार करने की अलग अलग हो सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक के कंधे की शक्ति जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते वैसे ही मैं कह रहा हूँ। लेकिन हर एक आदमी प्रचार कर सकता है अपने अपने तरीके से, वो करने में कभी भी पीछे नहीं आना चाहिए। क्योंकि रविदास महाराज जी जो चाहते हैं, उनके विचार एक एक वाणी से अगर हम देखेंगे
धर्म परिवर्तन की अगर बात है तो पहला विचार जो है रविदास महाराज जी का पर इस पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं पराधीनता पाप है जान लेहू रे मीत, पराधीनता पाप है जान लेहू रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। अगर आप किसी दूसरे के पराधीन हो, दूसरे के अधीन हो, दूसरों के विचारों से चलते हो, इसका दूसरा मतलब है आप गुलाम हो। अगर आप अपने विचारों से भी अगर चल नहीं सकते, किस तरह से आपका जीवन होना चाहिए ये अगर आप खुद निश्चित नहीं कर सकते, दूसरा के विचार से चलते हो, तो ये गुलामी है, पराधीनता है। आज जो पराधीन है, जो गुलाम है, उससे कोई भी प्रेम नहीं करता। ये पहला विचार। तो अगर आपको गुलामी छोड़ना चाहिए तो फिर किस तरह का विचार आपका होना चाहिए? वो कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते हैं कि अगर मैं किस तरह से समाज व्यवस्था चाहता हूँ तो वो ऐसी व्यवस्था है। ऐसा चाहूँ राज में इस तरह का राज चाहिए जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसमें से दूसरी लाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्न तो मिलता है, सबको मिले अन्न, कोई भूखा नहीं रहता है, लेकिन छोट बड़ो सब सम बसे, यहाँ पर समानता हो, मानवता हो, बंधुभाव हो, प्रेम भाव हो, ये बात जो है महत्वपूर्ण है। दोनों में पहले पराधीन भी बताया, बाद में ये भी बताते हैं। आखिर में इतना ही कहूँगा मैं कि हम भारत देश के निवासी हैं। आज भारत देश में लगभग हमारी जनसंख्या 22 करोड़ है और आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो आज तक 2 या 2.5 करोड़ तक लोग जो है रविदासी बन चुके हैं, बाकी नहीं बन चुके हैं। तो बाकी लोगों में भी अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे और वो भी सारे के सारे अगर रविदासिया बनती जाएंगे तो इसका मतलब है कि सब लोगों की विचारधारा एक है, विचार एक है और एक दिशा में चल रहे हैं। जब एक दिशा में सारे लोग चलेंगे तो एक शक्ति निर्माण होगी और शक्ति का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि लोग शक्ति के आगे ही झुकते हैं, शक्ति को ही सलाम करते हैं, शक्ति को ही डरते हैं। इसलिए शक्ति को निर्माण करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस शक्ति निर्माण करने के काम में हर एक आदमी अपना योगदान देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत।